easy going, double and crown, Anuj and Pratima Payal Singh. ओके। बड़ा अच्छा लगता है जब नए शहर में कोई हैंडशेक करता है तो वाह, ग्रेट। देखिए हम लोग तो बहुत सारी बातें हंसते बोलते हम लोग बोल देते हैं, लेकिन आपको हंसते हुए घर नहीं जाना है, आपको सोचते हुए घर जाना है। यहां हंसना है, यहां अगर नहीं हंसेंगे तो आपको लगेगा कि भाई, हमको लगेगा कि क्या हो गया, लेकिन घर जाके सोचिएगा जरूर, सोचने की बातें हैं। देखिए हम लोगों ने तो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया, लेकिन फेथ और बिलीव बहुत सारा गॉड के थ्रू और हमारे पेरेंट्स के संस्कार के थ्रू हम लोगों के अंदर में आए थे, और वही फेथ और बिलीफ है अभी भी कि अगर ये बिजनेस है और क्राउन एम्बेसडरशिप इज ए लेवल, तो क्राउन तो जाना है इस बिजनेस में। और हम लोग अभी भी डे वन के जैसे हम लोग काम करते थे, जैसे एक्साइटेड थे, बाय गॉड्स ग्रेस अभी भी उसी तरीके से इन्वॉल्व है। वी आर 100% इनटू द बिजनेस। और कई लोग बिजनेस में हैं और ऐसा सोचते हैं कि चलो कुछ और भी कर लेते हैं, कुछ और भी रखना जरूरी है। ठीक है, रखनी है, लाइफ है। यू नो, यस, द लॉजिकल गोल शुड बी टू गो डायमंड एटलीस्ट। 10 साल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, यू नो, बट इट विल हैपन ओनली व्हेन यू विल टेक अ डिसीजन। इफ यू डोंट डिसाइड, यू नो, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। ये बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज है कि काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को अगर ये लगता है कि अनुज और प्रतिमा को सारे लोग बड़े आसानी से मिल गए, तो ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट नहीं होगा। बिकॉज इस बिजनेस में हमें जो भी लीडर्स मिले वो हमें डेप्थ में ही मिले, सामने में हमें लीडर्स बहुत कम मिले। इस बिजनेस में कभी भी आपको पौधे नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको सीड्स मिलेंगे, बीज मिलेंगे, एंड यू विल हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट दोज सीड्स इनटू फुल फ्लेजेड, यू नो, ट्री में, कैसे पेड़ में उनको कन्वर्ट करना है। ये सारा एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू हर एक चीज को आपको जानना, समझना और करना है। तो इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखा है, कई बार बिजनेस में बहुत दिन तक काम करने के बाद लोग अपने बेसिक वैल्यू सिस्टम को भूल जाते हैं। वैल्यू सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें एक चीज आती है कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ बीइंग इन द बिजनेस। कई लोग उस उद्देश्य को भूल जाते हैं कि हम लोग इस बिजनेस में क्यों हैं। कितनी बार हम लोगों ने सुनी है कि ये ड्रीम है, ये गोल है, लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक चीज है, पर्पस। ये गोल है, ड्रीम है, लेकिन ये जब तक डिजायर नहीं रहेगा इस गोल को अचीव करने का, देयर इज समथिंग कॉल्ड हैविंग अ डिजायर टू अचीव दैट गोल। गोल तो सबके पास है, बच्चे के पास भी है, ड्रीम है, ड्रीम सबके पास है, यू नो, लेकिन बच्चे के पास प्लानिंग नहीं होता है उसको अचीव करने का, है कि नहीं। बच्चा तो चांद भी चाहता है, लेकिन उसके कहा यह गया है कि एवरीबडी हैज गॉट ड्रीम्स बट रिच हैव गॉट प्लान्स टू अचीव दैट ड्रीम। सपने सबके पास होते हैं, लेकिन अमीर लोगों के पास उसको अचीव करने का प्लान होता है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, योर गोल एंड योर डिजायर, क्रिएट्स समथिंग कॉल्ड अ पर्पस। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ बीइंग हियर। आप यहां बैठे हैं, 10 साल से बिजनेस में हैं, 15 साल से बिजनेस में हैं, उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है। ये पर्पस को जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, कुछ नहीं होने जाने को है। आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, ताली बजाएंगे, हम घर चले जाएंगे, फिर नया स्पीकर आएगा, एंड द सेम थिंग विल कीप ऑन हैपनिंग ईच टाइम विथ यू, अनलेस अंटिल यू डिसाइड योर पर्पस। जो भी पर्पस था, उस पर्पस को मुद्दा बनाना पड़ता है, मेक एन इशू आउट ऑफ इट। मुद्दा हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं मुद्दा, अंग्रेजी में बोलते हैं इशू। मेरे हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, हमने बैंक एग्जाम वास्तव में पास किया था। अब रिजाइन कर दिया हूं, 10 साल हो गया है रिजाइन किए हुए, अब साइन की भी जरूरत नहीं पड़ती है यार। पहले करोड़ों करोड़ों का लोन देते थे तो साइन की जरूरत पड़ती थी, अब अपना साइन भी भूल चुका हूं मैं, सिग्नेचर, यू नो। तो ये इसको इशू बनाना पड़ेगा। आप जो चाहते थे, कुछ दिन के बाद काम करते 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 हम लोग एक मोनोटोनी आ जाती है हमारे लाइफ में, और हम आते रहते हैं, काम करते रहते करते भूल जाते हैं कि किस लिए आ रहे हैं, यू नो। तो ये इसको मुद्दा बनाना बोलते हैं। मुद्दा बनाने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। रोड पे एक छोटे से जानवर को, एक गाय को धक्का लग जाता है, तो एक मोहल्ले का एक नेता आता है और पूरा रास्ता रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, और पूरा पब्लिक को जुटा लेता है और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगता है।
उस गाय को धक्का लगने को वो एक मुद्दा बना दिया। क्या पहले से लोग रहते तब वो हंगामा शुरू करता है? नो, वो हंगामा करना शुरू करता है तो लोग आके खड़ा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको एक मुद्दा बना देता है। आप जिस दिन आप सोचेंगे कि लोग आ जाएंगे तब हम डायमंड जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अपने डायमंडशिप को मुद्दा बनाइए, लोग अपने आप आपके बिजनेस में आ जाएंगे। आपको इसको एक इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। और हमारे बिजनेस का एक गिफ्ट है जिसको हम लोग मोस्टली नजरअंदाज करते हैं, एंड दैट गिफ्ट इज द एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर अपलाइन। एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर अपलाइन। ये किस चीज में है? टू प्लान फॉर यू। आपने डिसाइड किया आपको क्या चाहिए, लेकिन आपके लिए रोड मैप कौन सजेस्ट करेगा? यहीं पे आपके अपलाइन की एक्सपर्टीज आती है। हियर कम्स द एक्सपर्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर अपलाइन। आपका अपलाइन आपको बताता है कि कैसे आप इस चीज को आप अचीव कर सकते हैं। यू नो, ही मेक्स ए रोड मैप फॉर यू। वो आपके लिए रोड मैप बनाता है, क्योंकि वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड में है, वहां यहां उसने सीखा है। योर प्लान शुड हैव द ब्लेसिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर अपलाइन। बिना उसके नहीं होने वाला है। यू नो, एटलीस्ट जो वहां तक अपलाइन पहुंचा हुआ है उसका वहां पे अंडरस्टैंडिंग उसमें मिला हुआ होना चाहिए। बिकॉज दिस इज समथिंग कॉल्ड एक्सपर्टीज, जो इसने इतने वर्षों में बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्रिट वर्ल्ड वाइड ही हैज लर्न दैट। इसको आप साधारण रूप में नहीं लीजिए। यू नो, दिस कॉल्ड द एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैंने पहले एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग लिखा, तब लिखा कि प्लानिंग। हमारे यहां 1 तारीख को अगर 5000 पीवी भी आने वाला है तो कोई नहीं कर सकता है। 1 तारीख को हमारे यहां एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लानिंग करती है, तभी कोई काम होता है। आप सोच सकते हैं क्या कि कोई बिल्डिंग इंडिया में बन जाए और वो प्लान जो है अप्रूव्ड ना हो, मैप ना हो? इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज। आप किसी को देखे हैं क्या कि चलो बिल्डिंग बनाना शुरू करो, प्लान बाद में आएगा तो देखा जाएगा? पता चलेगा जहां किचन बनना है वहां बाथरूम बन गया। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है कि वो काम 1 तारीख से शुरू कर देते हैं, बहुत एक्साइटेड है। क्या किया? 1 तारीख से काम शुरू। प्लानिंग हुआ? नहीं सर, हो जाएगा। कितना देर को? 5 तारीख को। बाकी 4 दिन का काम विदाउट प्लानिंग। बिकॉज वी ट्रेडिशनली डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू प्लानिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले इंजीनियर नक्शा बनाता है, तब पहली ईंट रखी जाती है, उसके बिना नहीं रखी जाती है। और वहां कोई सिखाया नहीं है, वो एक नॉर्म बना दिया गया है। बिना उसके आपका बिल्डिंग का मैप अप्रूव नहीं होगा और उसके बिना काम नहीं शुरू होगा आपका। लेकिन यहां तो कोई अप्रूव करने वाला है नहीं, चलो लगाओ पीवी, शुरू से काम शुरू हो जाता है। बट हियर दिस सेपरेट्स अ बिग अचीवर फ्रॉम ए नॉर्मल अचीवर। यू नो, फिर क्या है? लर्निंग एट सम स्किल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भैया, ये एक बिजनेस है, नया चीज है। स्कूटर भी आपको सीखना पड़ा, कार ड्राइविंग भी सीखना पड़ा। मोबाइल एक नया लेते हैं तो 1 हफ्ता महीना लगता है उसको कैसे ऑपरेट करना है सीखने के लिए। लगता है कि नहीं लगता है? कि आया हाथ में तुरंत सीख गए क्या? नहीं, वो पहले बताता है जो दुकानदार है, फिर 2-4 दिन ट्रायल एंड एरर में गुजरता है, तब आप उसको ऑपरेट करना सीखते हैं। हम लोग को तो 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। वो मेरा आईफोन है, हम बहुत सारा चीज अभी हम जाने 2 साल के बाद। यू नो, तो वहां तो काम चल जाएगा। वहां सिर्फ व्हाट्सएप देखना, फोन करना और ईमेल चेक करना, यही जानते हैं। बाकी सिर्फ फोटो खींचना, सीधा सीधी फोटो खींचना जानते हैं कि कैमरा कहां है, यहां दबाना है, फोटो खींचा गया। फोटो सुंदर कैसे हुआ ये नहीं मालूम है। यू नो, तो वहां तो काम चल जाएगा, वहां हमारा पैसा उससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आपका यहां पर इनकम और आपका भविष्य और आपका ड्रीम यहां जुड़ा हुआ है। तो इसको आप नहीं सीखेंगे क्या? आपको सीखना पड़ेगा। नया ट्रेड है, नया धंधा है। कई लोग एमबीए बिजनेस में आते हैं, हम भी किए थे, नहीं हुआ। सीखे थे क्या? 2-4 ठो मीटिंग में गए थे, वाह। कई लोग आते हैं, हमके बारे में सब जानते हैं। हमने कहा कि हम 18 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, खुद ही लगता है कि 5% से ज्यादा नहीं जानते हैं। भैया, आप महानुभाव कहां छुपे हुए थे? अब तक सिखाए होते तो हम भी क्राउन बन गए होते। फिर देखिए, दुनिया में कोई भी काम है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क। मैं इसलिए बोल देता हूं क्योंकि ये हैंडराइटिंग तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे क्या है। एच पढ़ने में आ रहा है, बाकी कुछ ही नहीं पढ़ने में आ रहा है।
इससे क्या होता है? अब हमको हैंडराइटिंग से पैसा नहीं आता है, यू नो। जिस से पहले हैंडराइटिंग खूब हम लोग बनाते थे क्योंकि उससे पैसा आता था। हार्डवर्क, दुनिया में कोई भी आदमी लकी नहीं बनता है। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू बिकम, पुराना हम लोग सुने हैं। अभी एक डिफरेंट टाइम पे आपको री एम्फेसाइज होते चला जाएगा ये पॉइंट। अभी हम पढ़ रहे थे, पेपर में आया था जॉन्टी रोड्स का एक इंटरव्यू। कितने लोग जॉन्टी रोड्स को जानते हैं? वो साउथ अफ्रीकन, वर्ल्ड्स बेस्ट फील्डर एवर। आज तक वैसा कोई फील्डर नहीं हुआ। तो जब उससे पूछा गया है कि हु इज द बेस्ट फील्डर इन इंडियन टीम राइट नाउ, उसने कहा इट इज सुरेश रैना। पूछा गया व्हाई? बिकॉज उसने कहा ही थ्रोज हिमसेल्फ एट एवरीथिंग। बोला कि फील्डिंग इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। फील्डिंग का मतलब हार्ड वर्क होता है। यू हैव टू थ्रो योर सेल्फ एट एवरी बॉल। आप हर बॉल के पीछे जाते हैं, बिकॉज इफ यू डोंट गो यू डोंट नो। जो बॉल पकड़ता है आदमी, उसमें कोई मैजिक नहीं होता है। उसमें एक ही मैजिक होता है कि जो इम्पॉसिबल भी लगने वाला बॉल है उसके पीछे भी दौड़ के जाता है। अनलाइक अदर फील्डर्स जो कि सोचते हैं कि पता नहीं जाएंगे तो पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा। इस बिजनेस में भी डायमंड वही आदमी जाता है जहां कोई संभावना नजर नहीं आती है, वहां भी काम करने जाता है और तभी उसको लेग मिलते हैं, लीडर्स मिलते हैं। इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, यू नो। अगर आपकी पत्नी हॉस्पिटल में रहे और आप उस समय अगर समय निकालकर प्लान दिखाने जाते हैं, दैट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, दैट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, यू नो। कहीं भी कोई फील्ड में ये नहीं बोले, ये 18 साल की हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम भी सक्सेस प्रिंसिपल इसी बिजनेस में आके सीखे। पहले एक्सपीरियंस करते थे, क्रिकेट खेलते थे, जानते थे, देखते थे। इसको एक एजुकेशनल रूप में हम नहीं जानते थे, यू नो। देखिए, इसके बाद हम बोलेंगे 3 चीजें होती हैं: बीइंग इंटरेस्टेड, बीइंग कमिटेड एंड बीइंग डेडिकेटेड। इंटरेस्टेड, कमिटेड, डेडिकेटेड। अब इंटरेस्टेड लोग होते हैं जो कभी कभी मीटिंग में आते हैं, हाँ बिजनेस में टिके हुए हैं लेकिन लटके हुए, टिके नहीं हैं। जस्ट टंगे हुए हैं किसी के लाज लिहाज में कि कैसे बोलते कि हम नहीं होगा हमसे, हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से फंसे हुए हैं बस, और बिजनेस कर नहीं रहे हैं। कभी कभी मन किया अपलाइन बोल दिया, रिश्तेदारी नातेदारी में तो कुछ पीवी कर लिए, कभी कभी किसी मीटिंग में आ गए, मीटिंग में भी आकर मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। बट इफ यू आर डूइंग दैट, तो इससे बढ़िया और अच्छा मौका नहीं आ सकता कि 300 रुपए में एसी हॉल में बैठ के आप यू कैन प्ले ऑन योर मोबाइल। कई लोग मैच भी देखते हैं। बीइंग कमिटेड, कमिटेड वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस में सीरियस होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। 100 पीवी करना है लेकिन किसी तरीके से महीने के अंत तक कर लेते हैं। 300 पीवी का कमिटमेंट लिया है, किसी तरीके से महीने के अंत में कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज माई कमिटमेंट। कोई मीटिंग मैं नहीं छोड़ता हूं, बिकॉज दैट इज माई कमिटमेंट। मैं किसी तरीके से अपने कमिटमेंट को पूरा कर लेता हूं। लेकिन इस बिजनेस में अगर बड़ा बिजनेस करना है, डायमंड जाना है आपको, तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर 300 पीवी करना है तो पहले 300 पीवी होगा, उसके बाद घर का राशन आएगा। अगर मीटिंग में आनी है तो पहले मीटिंग का डेट डिसाइड होगा, उसके बाद घर में हमारे रिश्तेदारों की शादियों की डेट डिसाइड होगी। दैट इज कॉल्ड बीइंग डेडिकेटेड फॉर योर गोल्स, फॉर योर ड्रीम्स एंड फॉर योर पर्पस, यू नो। और ऐसे ही लोग डायमंड, अगर डायमंड जाना चाहते हैं, यू विल हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर दिस गोल, फॉर दिस बिजनेस, यू नो। तो दिस बीइंग डेडिकेटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर डेडिकेशन नहीं रहेगा तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, यू नो। देयर इज ए हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग कमिटेड एंड बीइंग डेडिकेटेड। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। सक्सेस से हम क्या समझते हैं? सक्सेस इज नॉट अ स्नैपशॉट, इट्स ए कंटिन्यूअस फिल्म। कई हम लोगों ने, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, इस बिजनेस में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोगों ने देखा है कि लोग जो है वन डे वंडर हो जाते हैं। एक फिल्म के हिट होने से कोई हिट एक्टर नहीं हो जाता है, या एक मैच में सेंचुरी बना देने से कोई आदमी हिट क्रिकेटर नहीं हो जाता है। यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग योर परफॉर्मेंस, देन यू आर कॉल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन इन एनी फील्ड। देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर अचीवमेंट, तभी आपको लोग सक्सेसफुल बोलते हैं। ब्रिट प्लैक में लिखा रहता है ना, जब आप डायमंड जाते हैं तो लिखा रहता है, amongst other things, लिखा रहता है कि it's not what you achieve, but what you become in the process. आप क्या बन जाते हैं, आप क्यों बनते हैं? Because
उस चीज को अचीव करने के लिए आपने अपने अंदर में नेसेसरी ऐसे बदलाव लाए जो कि आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाता है. इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ परमानेंट कैरेक्टर ऑफ योर पर्सनालिटी. आपके पर्सनालिटी का एक परमानेंट कैरेक्टर बन जाता है. कितनी बार हम लोगों ने सुना है, योर टैलेंट हेल्प्स यू रीच ऑन द टॉप बट योर कैरेक्टर हेल्प्स यू बी देयर. यू नो, आप ऊंचाई पर पहुंच तो सकते हैं लेकिन आपका चरित्र आपको वहां पर बनाए रखने में मदद करता है. एंड व्हाट इज दिस कैरेक्टर? ये कैरेक्टर वही चीज है जो कि आप बहुत बार गिरकर, बहुत सारे लोगों से ना सुन के और सारे चीज के बावजूद आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं. सारी निगेटिविटी मार्केट में है, उसके बावजूद आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की, आपने सर्व किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, आपने हेल्प किया, आपने डिस्पाइट नेगेटिविटी अपने पॉजिटिविटी को आप मेंटेन रखे और आप इस लेवल पर पहुंचे. दैट इज व्हेन यू गेट अ परमानेंट सक्सेस एंड देन यू आर कॉल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन. इस बिजनेस में जो सक्सेस की परिभाषा हम लोग जानते हैं, उसका मतलब यह होता है कि आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है. यू नो, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एन एबरेशन फॉर यू, इट इज अ पार्ट ऑफ योर परमानेंट पर्सोना. आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है. यू नो, इसी सक्सेस के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे. और अभी हम लोग, मैं फिर दोबारा आऊंगा आपके पास. मैं चाहूंगा प्रतिमा जी को आप लोग एक बढ़िया क्लैप से आप प्लीज वेलकम. हाय एवरीवन. सो अभी हमको तो बात करना है डीलिंग विद सक्सेस पे. एंड ये टॉपिक हमको क्यों दिया गया है? बिकॉज फ्रॉम लास्ट 18 years वी आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस. और बहुत मजा कर रहे हैं. एंड एक्चुअली ये बिजनेस हमने मजा करने के लिए ही किया था. बट बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम बिजनेस बड़ा करते गए, हमको तब पता चला कि इस बिजनेस में हर वो चीज है, हर वो चीज जो एक इंसान को खुश रख सकता है, संतुष्ट रख सकता है और आगे बढ़ा सकता है. और एक देखिए, हम बहुत लोगों के घरों पे जाते हैं तो लोग हमको कहते हैं हमको एनजीओ में चैरिटी करना है, आई वांट टू ओपन हॉस्पिटल्स, आई वांट टू ओपन स्कूल्स. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज नॉट गुड कि उनके ड्रीम्स कितने बड़े हैं. बट एक्चुअली हम कोई भी उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जो मेरा फीलिंग्स है, कि जिसमें मेरी अपनी कहते हैं ना 5 इंद्रियां संतुष्ट न हो. अगर हम दूसरे को खिलाने की बात करते हैं तो जब तक उस चीज का स्वाद हम न चखें, ये कहने की बातें हो जाती हैं. तो हम बिल्कुल प्राउड फील करते हैं कि यस, मनी वाज एक्चुअली ऑक्सीजन फॉर मी. और मुझे नहीं दिख रहा था कि ये बिजनेस क्या है, क्योंकि आज से 18 साल पहले नेटवर्किंग वाज नॉट सच अ बिग थिंग, इट्स अ न्यू थिंग कमिंग इन इंडिया. बट हमको ये मालूम था कि जो जिंदगी में हम कर रहे हैं उससे हम वो चीज हमको नहीं मिल पाएगा. दैट्स व्हाई वी वर शिफ्टिंग. एंड ये कहने की तो बात है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. बट एक्चुअली मेरे पापा ने इनमें कुछ तो ऐसा देखा होगा कि, एंड आई ऑलवेज फील टू प्राउड टू से माय फादर्स नेम HS राठौर, हेमेंद्र सिंह राठौर. एंड थैंक गॉड मेरे सिलेक्शन करने का मौका नहीं मिला. माय फादर सेलेक्टेड हिम एंड मेरे हाथ इनको दे दिया, क्योंकि ही वॉज नोइंग हिज डॉटर्स टेम्परामेंट, ही वॉज नोइंग माई ड्रीम्स एंड ही न्यू इट समवेयर दैट this man can take care of her daughter's dreams, feelings. and उन्होंने इसीलिए मुझे इनको दिया कि ये राज हैं. और ये एक्चुअली मेरी लाइफ में वो जिंदगी जीने वाली जो बातें होती है ना, वो जो फेरी लैंड की बातें हम करते हैं अपनी डॉटर्स के लिए, खुद के लिए, मैं भी आज चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे भी दोनों डॉटर्स को जो हस्बैंड मिले वो बिल्कुल अनुज जैसे हों. हम और आप ये कह सकते हैं कि आपके लाइफ में जो मैन है, आप उस तरीके के आदमी को अपनी डॉटर को देना चाहेंगे? बिकॉज ही इज आवर हीरो, ही इज हीरो ऑफ हिज डॉटर्स, ही इज हीरो ऑफ मी. और थैंक गॉड ये बिजनेस सेलेक्ट किया इन्होंने. इनको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इन्होंने चुना और उनको लगा कि ये बिजनेस में हम कुछ है. एंड उस पल, उस मोमेंट को मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, एहसानमंद हूँ उस व्यक्ति का जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे घर में लाया. नहीं तो मेरे लिए तो नाइटमेयर है. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अगर बिजनेस हमारे लाइफ में नहीं होता तो आज मेरी लाइफ कैसी होती. 50 से भी ज्यादा कंट्री घूम चुकी हूँ बिजनेस क्लास में. 10 साल से फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ. कहाँ एक बैंकर होकर के मैं बिजनेस क्लास
इकोनॉमी क्लास में घूमने के लिए मुझे सोचना पड़ता, और अगर कंपनी मुझे, बैंक अगर मुझे 4 साल में अगर हमें ट्रिप नहीं देती तो हम पैसे जोड़ते एक बगल की जगह घूमने के लिए। इतनी महंगाई है बाहर में। लाइफ इस बिजनेस के थ्रू चेंज हुआ, एंड आई ऑलवेज प्राउड एंड ग्रेटिट्यूड टू से दिस थिंग दैट यस, एमवे हैज चेंज्ड माय लाइफ। मैं जैसी लेडी हूं आज, मैं आज से 18 साल पहले ऐसी नहीं थी। दिस ब्रिट हैज ग्रूम्ड मी लाइक अ रियल वुमन। लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं, लोग मेरी सुनते हैं, मैं लोगों को गाइड करती हूँ तो लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। अगर मैं बैंक में रहती तो इट वाज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा नहीं होता। लोग मेरे कहने पर मेरी बातों को सुनते हैं। कहाँ आजकल आपके बच्चे आपकी बातें को नहीं सुनते हैं। और यहाँ एक बड़ी बड़ी टीम, माई सो कॉल्ड माई सन इज सिटिंग इन दिस हॉल। मेरे ग्रुप में एक है व्यक्ति जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, एंड ही कॉल्स मी मॉम। इट्स माई प्रिविलेज दैट मैं उनको इतना अफेक्शन दे पाती हूँ, दैट ही फील्स दैट आई एम हिज मॉम। इट इज माई प्रिविलेज। सो ये बिजनेस आपको हर तरीके से ग्रूम करता है, हर तरीके से आपको वैसा बनाता है जैसा आप एक पिक्चर में आप इमेजिन करते हैं। इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी तो बदल ही दी। अर्लियर जब मैं गोल्ड खरीदने का भी सोचती थी, तो शायद मैं, अगर बैंकर की लाइफ जो होती है अगर मैं सोचूं, तो धनतेरस के दिन चांदी के कुछ सिक्के, या अगर जैसा अनुज का भी प्रमोशन हुआ होता इतने सालों में, तो एक सोने का 50,000, लाख, 1.5 लाख मैक्सिमम, मैं ऐसी ही खरीदती। बेटियों की शादियों में तो लोग खरीदते हैं कर्ज लेकर के, बट आज के डेट में मैंने वहां से ऐसा सफर तय किया है कि मैं तनिष्क के शोरूम में जमशेदपुर में जाती हूँ और वहां ओनर को फोन करके जाती हूँ कि आई एम गोइंग टुडे एट दिस टाइम, और 5 मिनट में डायमंड की वेडिंग कलेक्शंस, एक नहीं 4-4, 5-5 ऐसे सेलेक्ट करती हूँ और बोलती हूँ घर पे भिजवा देना, और उसको भी दिखाने के लिए 5 मिनट में दैट ओनर, तनिष्क की ओनर जो है वो बैठती हैं और 5 मिनट में मैं सेलेक्ट करती हूँ। पहले एक कान के छोटे से टॉप्स को पसंद करने के लिए मैं 2-2, 3-3 घंटे अपनी मदर इन लॉ के साथ शॉप में बैठती थी, क्योंकि तब मेरा बजट नहीं था। अभी वेडिंग कलेक्शंस मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेती हूँ और गाड़ी में आके बैठ के घर चली आती हूँ, और वो मेरे सेट्स मेरे घर आते हैं, मेरा बिल घर पे आता है। तो ये सफर हमने तय किया है। हमने सफर तय किया कि एक साड़ी, आई स्टिल रिमेम्बर अपनी मदर इन लॉ को एक साड़ी गिफ्ट करने का, एंड आई वाज एक्चुअली वर्किंग और मुझे सैलरी अच्छी मिलती थी, बट तब भी मदर का तो छोड़ दो, मदर इन लॉ को साड़ी देने के लिए मुझे याद है कि मैं सिल्क की साड़ी देना चाहती थी, एंड माय बजट वाज नॉट अलाउइंग इट। होली में घर जाना था, ससुराल जाना था, और मैंने उनको कॉटन साड़ी दिया था और बड़े दबे मन से दिया था, और मैंने अपनी मदर इन लॉ को कान में बोला था कि माँ इस बार ये साड़ी ले लीजिए, अगली बार प्रमोशन होगा ना तो आई विल गिफ्ट यू सिल्क की साड़ी। वो चली गई दुनिया से और मैं नहीं दे पाई। और आज के डेट में मैं चेन्नई जाती हूँ, बैंगलोर जाती हूँ, नल्ली हो, तुलसियान हो, कोई भी बड़े सिल्क की साड़ियों का जो दुकान है उसके शोरूम में बैठती हूँ, उसके ओनर मुझे साड़ियां दिखाने आते हैं, मैं ऐसे काउंट करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ, मेरे होटल के रूम में पैक होकर के आता और बिल मैं होटल के रूम में पे करती हूँ। दिस इज द लाइफ एमवे हैज गिवन। एक बगल के घर में भी जाने में हम सोचते थे कि मारुति में कितने पेट्रोल कितना का लगेगा, जाएं या नहीं जाएं, क्या करें, शादी, इस रिश्तेदार की शादी में जाऊंगी तो इतनी चीजें देनी होंगी, ऑफिस का बहाना बना लेते हैं, नहीं जाते हैं। और आज के डेट में नो कॉम्प्रोमाइज, थैंक गॉड, स्टिल आई एम ड्रीमिंग, स्टिल आई एम हैप्पी, आई गिगल when I change my pin, I giggle when a new couple comes in my life. एक नया कपल जब एक फ्रंट लाइन खुलता है हमारा, तो हम आज भी कितने ड्रीम्स बनाते हैं। लगता है कि वो जल्दी प्लैटिनम चला जाए, फाउंडर्स चला जाए, इसके घर में भी वैसी जिंदगी बदलेगी जैसे मेरी जिंदगी बदली है। बहुत आसान होता है ये कहना कि सफलता और असफलता के बीच में जरा का डिफरेंस होता है। नो, फ्रॉम लास्टिंग 18 years आई टेल यू, मी, अनुज और आपके जितने लीडर्स हैं, सफलता और असफलता के बीच में जरा नहीं, बहुत का डिफरेंस होता है। इट्स अ बिग लीप। असफलता से सफल बनने, दिस बिजनेस इज नॉट अ 2 मिनट मैगी नूडल्स, ऐसे बजाया, डाला और कुक हो गया। इसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, टीम बिल्ड करनी पड़ती है, प्रायोरिटीज सेट करने पड़ते हैं, सक्सेस का अपना एक डिमांड होता है। ऐसा नहीं है कि, मैंने अपनी ईडीसी हैंड रेजिंग में भी ये बात कही कि ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं होता था। आप सोचो ना, डायमंड शिप के पास हमारे पास पैसा था, हमारे पास समय था, हमारे बच्चे बड़े हो गए थे, बट देन ऑल्सो हम डेलिबरेटली फ्रॉम लास्ट 10 years, वेरी ट्रू आई एम टेलिंग यू, हमने अपना पर्सनल वेकेशन आज तक नहीं लिया है।
आज भी हम अपने पर्सनल वेकेशंस में नहीं जाते, क्योंकि या तो कभी हमारा गोल होता है या कभी हमारे ग्रुप के लोगों की गोल होती है, एंड दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम हर बार अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, बेटा नेक्स्ट टाइम, बेटा नेक्स्ट टाइम। और हमारे बच्चे समझते हैं, देसे ऐसा नहीं है कि वो बच्चे हैं वो कंप्लेन करते हैं, मम्मा तुम हमेशा बिजी रहती हो, मैं तो अब बाहर चली जाऊंगी पढ़ने, फिर जॉब करने, कब हम पर्सनल वेकेशंस लेंगे। लेकिन ले कब, जब उनका एजेंडा रहता है तो हमारे ग्रुप का, हमारे गोल का एजेंडा रहता है। सो यू हैव टू सैक्रिफाइस सक्सेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आप हर चीज करते हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, यू हैव टू। जब एक समय था कि जब बच्चे छोटे थे तो बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, अभी बड़े हो गए हैं तो आई फील प्राउड, माई बोथ डॉटर्स दे हैव ग्रोन अप टॉल, ब्यूटिफुल, हम्बल, वेरी सेटिस्फाइंग, क्योंकि उनको किसी चीज की चिक चिक नहीं है उनके लाइफ में। छोटी वाली भुवनेश्वर से बीबीए कर रही है, बड़ी वाली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कैट क्लियर किया है अभी, दिल्ली का आईआईएफटी जहां से हमारे मिलिंद पंत हैं हमारे सीईओ, ग्लोबल सीईओ, जहां से उन्होंने वो किया, उसका इंस्टीट्यूट का एग्जाम खत्म किया है। और लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे मदर्स के घर से बाहर जाने से पढ़ते नहीं है, हमारे बच्चे तो पढ़ गए, आपके लीडर्स के बच्चे तो इतने अच्छे बन गए। अभी विजय भाई का बेटा भी बैठा हुआ है सेमिनार में, और हमारे सामने तो वो हुआ है, बड़ा वाला खेलता था, छोटा वाला तो हुआ है, एंड दे ऑल आर सो हैंडसम, सो नाइस जेंटलमैन। तो कौन कहता है कि लेडीज मीटिंग्स में जाती हैं, दोपहर के वर्कशॉप्स में जाती हैं, बिजी रहती हैं, तो उनके बच्चे अच्छे नहीं बनते हैं? अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा, दिस इज माई प्रॉमिस। अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं, आपका बच्चा भी सीखेगा गोल को चेस करना, गोल को पकड़ना, गोल के लिए कुछ भी कर बैठना। द डे वन, जिस दिन मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने हर वो काम किया जो अनुज करते थे। टीम बिल्डिंग करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को सर्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मीटिंग से पहले रेडी होना, बिकॉज मैंने कभी भी इस बिजनेस को अनुज का बिजनेस नहीं समझा, दिस वॉज माई बिजनेस, दिस वॉज आवर बिजनेस। और द डे वन एंड टूडे आई एम द सेम, the same work ethic, same happiness, so excitement, the same work ethic, same उसी तरीके से आज भी अनुज सुबह में उठते हैं, सबको ग्रुप के नए नए लोगों को उठाते हैं, खुद प्लान दिखाते हैं, खुद नया फ्रंट लाइन खोलते हैं। आफ्टर डायमंडशिप टू ईडीसी हमने कई नए लेग खोले, उनको फाउंडर्स लेकर के गए। हमारे लेग भी, हमको भी लोग नो कहते हैं, हमारा भी लेग अपने कारणों से मरते हैं, बैठते हैं, थक जाते हैं चलते चलते, बट वी नेवर स्टॉप। सो लेडीज के लिए मैं बस इतना कहूंगी कि से नो टू एवरीथिंग दैट नेवर सपोर्ट्स योर इमीडिएट गोल। और लेडीज क्यों, आप सबको कहूंगी, इमीडिएट गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा है लाइफ में। अगर इंसान के रूप में जन्म लिए हो तो बहुत बच्चे, सब चीज इंपॉर्टेंट है, बट सेलेक्ट, यू विल हैव टू बी सेलेक्टिव कि क्या अर्जेंट है, क्या अर्जेंट है, बस उस पर ध्यान दीजिए। एंड आई टेल यू, 18 साल के बिजनेस में मेरे लाइफ में और अनुज की लाइफ में कुछ भी अर्जेंट नहीं आया, सब इंपॉर्टेंट था, इसलिए सब हम फॉरगो करते गए। जो रिश्तेदार मेरे डेट चेंज करते थे, जो कर सकते थे वो कर लेते थे, हम अपना गोल चेज करते गए। सो लेडीज आगे बढ़ करके नो कहिए। समर वेकेशन आया है, बच्चों की छुट्टियां आई हैं, आप आगे बढ़ के हस्बैंड को ऑफर कीजिए कि नाउ व्हाट कैन आई डू एक्स्ट्रा दिस 2 months, मेरे बच्चों की छुट्टी है तो अभी और एक्स्ट्रा मैं क्या करूं मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्यों ऐसा होता है कि वी लेडीज जैसे वेकेशन आता है, शादियों का कार्ड मिलता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं उन शादियों में जाने के लिए। समर वेकेशन में वेकेशन लेना है या मायके जाना है, मदर को अपने आगे आकर कि आपको अभी छुट्टियों में नहीं जाना चाहिए, या अभी बच्चों का एग्जाम्स है, क्यों हस्बैंड घर पे नहीं रुकते हैं, आप क्यों रुक जाते हो? क्योंकि आपके लिए आपके हस्बैंड का ये बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी इस बिजनेस को अपने हस्बैंड का बिजनेस समझ करके आप रुक जाते हो कि अच्छा आप जाओ, मैं बच्चों के एग्जाम्स के लिए रुकती हूँ। मैं तो कभी नहीं रुकती थी, क्योंकि दिस बिजनेस वॉज माई बिजनेस। अनुज अगर मीटिंग में जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, बच्चों को कैसे एग्जाम्स में पढ़ना है उसके लिए ट्यूटर्स हैं, उसके लिए हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो कर लेंगे। सो लेडीज विल हैव टू बिल्ड टीम।
आगे बढ़ करके, ये आपका बिजनेस है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगी ना, यू कैन मैनेज एवरीथिंग। गॉड ने हमें ऐसा बनाया है कि हम बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। आप देखो, सुबह के टाइम में आप खुद फील करो कि सुबह के टाइम में हस्बैंड बैठ के चाय पीते हैं और पेपर पढ़ते हैं, एक आध कॉल कर लेते हैं। हम सेम टाइम में एट ए टाइम एक साथ दरवाजा भी खोल रहे होते हैं, चाय भी बना रहे होते हैं, मेड को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे होते हैं, वॉशिंग मशीन भी चल रहा होता है, हम कान में लगा के कॉल्स भी ग्रुप में कर लेते हैं। सो वी आर टफ। दैट्स वाई गॉड ने लेडीज को ड्रीमर बनाया है। जिस घर में लेडीज का ड्रीम क्लियर है, जिस घर में लेडीज एंथो होकर के बिजनेस को बिल्ड करना चाहती हैं, जिस घर में लेडीज गोल को चेज करती हैं एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग वॉट एवर टेक्स देम टू मेक सक्सेसफुल। बिकॉज सक्सेस का मतलब सिर्फ मेल से नहीं होता है। सक्सेस जब आता है, सक्सेस इज इक्वल टू मेल एंड फीमेल बोथ। सक्सेस का मतलब सिर्फ आपके हस्बैंड नहीं, आप भी हो। अगर मीटिंग में आप नहीं आते हो, प्रोडक्ट 100% अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, तो फेस ऑफ होने का डर आपको भी होना चाहिए। मैं तो मीटिंग में इसलिए जाती थी कि कल को मेरा डाउनलाइन अगर आ करके मुझसे बोलेगा कि फेस ऑफ हो जाएगा ना मेरा, लोग कहेंगे कि हाँ सर बहुत एक्साइटेड है, मैडम एक्साइटेड नहीं है, ये मैं सुनने को तैयार नहीं थी। सपने टूटते थे तो उसका जो आवाज होता था ना, उससे मुझे तकलीफ होती थी। कॉम्प्रोमाइज कहीं पर भी करना पड़ता तो उससे तकलीफ मुझे होती थी। मैं नहीं जानती थी इनको क्या तकलीफ होती थी। सो फ्रॉम डे वन आई एम इन दिस बिजनेस, आई विल बी इन द बिजनेस, एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ अ सिमरन, दैट शी डिड एवरीथिंग व्हेन शी गॉट मैरिड, शी बोर्डेड द ट्रेन, और सिमरन ने अपनी जिंदगी चेंज कर ली। क्या आप सब सिमरन बनने वाली हैं? क्या आपके राज आपको सपोर्ट कर रहे हैं? एंड इन एंड आई विल से, ऑल मेल, गिव अ सपोर्टिंग हैंड टू योर वाइफ। अपने वाइफ को सपोर्टिंग हैंड दीजिए ताकि सारे काम को निपटाते हुए वो आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करें। एंड बैक टू अनुज, इट वॉज नाइस मीटिंग यू ऑल। थैंक यू। क्या यार, वाओ, नाउ दिस इज गुड। ये हम लोग मिडिल क्लास का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक कोई करवाएगा नहीं, हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आज देखिए हम लोगों का एक टॉपिक है डीलिंग विथ सक्सेस। सफलता के साथ कैसे निपटा जाए, हाउ टू बिहेव व्हेन वी आर सक्सेसफुल, सो दैट इट कुड रिमेन अ लास्टिंग सक्सेस फॉर अस। यू नो, देखिए बहुत बार ये देखा गया है कि लोग सफल होते हैं और सफल होने के बाद जो है हेवायर हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। यू नो, सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, लाइफ के दूसरे फील्ड में भी ऐसा ही होता है कि लोग सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। दे हैव बीन अम्पटीन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें कि लोग जो है अपने उस परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पाए हैं। 3-4 साल पहले इंडिया का एक अंडर 19 का कैप्टन था, उन्मुक्त चंद। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी सेकंड सचिन तेंदुलकर। यू नो, बहुत सारे लोग अपने पर्सनल लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स को आप देख लें तो दे आर लाइक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, बट दे कुड नॉट लिव अप टू देयर प्रॉमिसेस। लाइक इरफान पठान, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी, ही कुड बी अनदर वसीम अकरम इन द वर्ल्ड क्रिकेट, बट वो नहीं कर पाया बिकॉज ही हैड लाइफ अदर देन क्रिकेट ऑल्सो। युवराज सिंह, अरे उतना बढ़िया टेक्निक और उतना बढ़िया पर्सोना, उतना बढ़िया एटीट्यूड बहुत कम क्रिकेटर का हो सकता है, और उनसे साधारण क्रिकेटर लेकिन वो बहुत अच्छा कर गए बिकॉज दे कुड हैंडल देमसेल्व्स प्रॉपरली। लाइक महेंद्र सिंह धोनी, ही वॉज नॉट इमेंसली टैलेंटेड, बट ही न्यू हाउ टू हैंडल हिज सक्सेस। लुक एट विराट कोहली, लुक एट सचिन तेंदुलकर। इन लोगों ने अपने आप को बहुत बेहतरीन ढंग से हैंडल किया। दैट इज वाई दे कंटिन्यूड विद देयर सक्सेस। उन्होंने उनकी सक्सेस को कंटिन्यू किया। इस बिजनेस में भी बहुत बार लोगों को देखा गया है कि लोग सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड लेवल पर जाकर स्टकअप हो जाते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे चीज जो है हम लोग को बहुत मालूम भी होते हैं, लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा कि क्या कारण होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत करके 10,000 पीवी जाने के लिए पूरा जान लगा दिया, प्लैटिनम चले गए, और उसके बाद इसको एक समझ गए कि ये हमको डिग्री मिल गया, ये क्वालिफिकेशन मिल गया। क्योंकि बचपन से तो मिडिल क्लास में हम लोग यही किए हैं कि 10th पास करें खूब मेहनत करके, अब इसके बाद नेक्स्ट मेहनत करेंगे 2 साल के बाद क्योंकि +2 होगा, और +2 के 3 साल के बाद मेहनत करेंगे क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन होएगा। तो वो आदत जल्दी छूटती नहीं है।
कई लोग अपने पिन अचीवमेंट को एक डिग्री समझ लेते हैं, यू नो, और वो नया गोल इमीडिएटली सेट नहीं करते हैं। मैंने देखा है लोग पिन अचीवमेंट करते हैं, उसके सेलिब्रेशन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो नया गोल सेट नहीं करते हैं। बिल ब्रिट ने एक बहुत बढ़िया लाइन बोला है इस बारे में कि सेट अ गोल, हिट अ गोल, देन सेट अनदर गोल, हिट दैट गोल एंड कीप सेटिंग अ न्यू गोल एंड हिटिंग दैट गोल। और लास्ट में जब आप ऊपर जाइए तो आपके पास एक गोल अनफुलफिल्ड होना चाहिए, बिकॉज उम्र तो बचा नहीं, यू नो। तो आदमी के लाइफ में हमेशा एक गोल होना चाहिए। कुछ लोग ईगो डेवलप कर जाते हैं, पिन अचीव हुआ उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा अपने कोट से बड़े हो जाते हैं, यू नो। देखिए माउंट एवरेस्ट पर जब आप जाते हैं तो शुरू में जाते हैं तो आपके पास पीठ पे बहुत हेवी बैगेज होता है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपको अपने बैगेज को थोड़ा कम करना पड़ता है। यू हैव टू शेड योर बैगेज स्टेप बाय स्टेप। और जब आप फाइनल शिखर पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, तो यू हैव हार्डली एनी बैगेज ऑन योर शोल्डर्स, यू नो। आपके पास कोई बैगेज नहीं, मिनिमम सामान के साथ आप ऊपर जाते हैं। इस बिजनेस में भी जैसे जैसे आप ऊंचाइयां चढ़ेंगे आपको अपने ईगो को शेड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग अहेड इन द बिजनेस। आपको अपने बैगेज को लगातार शेड करना पड़ेगा। कुछ लोग इस बिजनेस में उनकी टीचेबिलिटी खत्म हो जाती है। अमिताभ बच्चन ने एक जगह बोला था, सीखना बंद जीतना बंद। जिस दिन से आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन से आप जीतना बंद कर देते हैं, यू नो। अब इस बिजनेस में बड़ा आसानी से एक चीज लगने लगता है कि अब हम सारा चीज सीख गए। कुमार ने अपने एक सीडी में बताया है कि इफ यू आर 6 months इनटू द बिजनेस यू फील लाइक यू नो मोर देन इवन बिल ब्रिट ऑल्सो। आप बिल ब्रिट से भी ज्यादा जाने, क्योंकि इस बिजनेस में जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, उस जाने हुए चीज को कैसे अप्लाई करना है वही सीख है इस बिजनेस में। वो बोला ना, हम लोग भी कितना स्टोरी सुने हुए हैं कि शिप खराब हो गया तो शिप को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक आया और वो मैकेनिक ने 2 जगह उसने एक छोटी सी हैमर से उसने ठोका और उसके बाद बोला कि इसका $1 million इसका पैसा हुआ। शिप वाला सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या आपने सिर्फ ठोका इसको? तो बोला कि हाँ, ये कहां ठोकना है और कितना ठोकना है यही सीखने का हमने आपसे चार्ज लिया है। तो आप अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे, कहां अप्लाई करेंगे और कितना तक अप्लाई करेंगे, ये चीज को जानने में आदमी को वर्षों लग जाते हैं। पीपल्स स्किल्स का बिजनेस है। आपका एक डाउनलाइन दूसरे डाउनलाइन से बिल्कुल अलग है और यही चीज एक्सपीरियंस से आती है। और ये चीज के लिए आपको लगातार एक स्टूडेंट बने रहना पड़ता है हमारे इस बिजनेस में, यू नो। कई लोगों को मैंने देखा है कि सक्सेस मिलने के बाद वो सीडी सुनना बंद कर देते हैं। दैट इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। यू कैन नेवर स्टॉप लिसनिंग टू सीडीज इन दिस बिजनेस, यू नो। आज भी एक दिन भी सीडी अगर हम लोग नहीं सुनते हैं तो लगता है कि कुछ कुछ खालीपन है, यू नो। दैट यू शुड मेक इट अ हैबिट ऑफ लर्निंग। कई लोग मीटिंग्स में नोट्स नहीं लेते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि हर एक आदमी डिफरेंट चीज लेकर आता है इस बिजनेस में, और अगर आप नोट्स मिस कर जाते हैं तो आप उस आदमी के माइंडसेट में घुस नहीं पाते हैं। आप एक नए व्यक्तित्व को सीखने का आपको मौका मिलता है, एंड दैट यू मिस आउट ऑन, यू नो। कई लोग मीटिंग में लेट आना शुरू कर देते हैं, लेट कमिंग अर्ली गोइंग, यू नो, क्योंकि अब तो सब सीख गए। तो ये आपके इनोसेंट कटिंग एज आपकी खत्म होते चली जाती है। कई लोग एक पिन पे क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि बहुत मेहनत करके प्लैटिनम गए थे, एमरल्ड गए थे, डायमंड गए थे, अब फिर उसी वर्किंग जोन में एंटर करने में तकलीफ होती है और फिर मेहनत करना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि वो अब प्लैटिनम चले गए, अब सदा के लिए फ्री हो गए, और जिस दिन ऐसा करते हैं वो सदा के लिए काम से फ्री हो जाते हैं। काम मिलना कुछ दिन बाद बंद हो जाता है उनको। अगर आपको लगता है कि दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप टोटली मिस्टेकन है। बिल गेट्स आज भी काम करते हैं, नारायण मूर्ति आज भी काम करते हैं, यू नो। सब लोग आज काम करते हैं क्योंकि काम आपका कभी एक डॉक्टर शुरू में जूनियर डॉक्टर होता है, बाद में सीनियर डॉक्टर बनता है, बाद में कंसल्टेंट बन जाता है, बट ही नेवर स्टॉप्स वर्किंग। दुनिया की किसी भी फील्ड में भी कोई भी सक्सेसफुल आदमी है, आपके जिंदगी में सबसे बड़ा सक्सेस यही है कि आपको बुढ़ापे तक भी आपके काम का वर्थ हो, लोग आपको वर्थवाइल समझे कि आप अभी भी पूछने के लायक हैं। यही सक्सेस है। यही चीज हम नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि काम अब नहीं करना पड़े। बहुत ऐसे बेरोजगार लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तो आप काम सीखने के बाद फिर बेरोजगार बनना चाहते हैं क्या? यू नो,
अमीर लोग बेरोजगार नहीं होते हैं, उनके काम करने का इन्वॉल्वमेंट का तरीका बदल जाता है। आज हमारी पहली लेग है जहां हमने लास्ट प्लान 2003 में दिखाया था, लेकिन एसोसिएशन उस लेग में बिल्कुल अलग है। आज उस लेग में डायमंड भी है, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल अलग है उस ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ लोग पुअर वर्क एथिक्स को डेवलप कर लेते हैं, वर्क एथिक्स खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर देते हैं, नया फ्रंटलाइन खोलना बंद कर देते हैं, प्रोसेस को फॉलो करना बंद कर देते हैं। और ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई अब तो हम सब सीख गए। देखिए, इस बिजनेस में दो बड़ी समस्याएं होती हैं। एक समस्या होती है डाउनलाइन दो तरीका का कंप्लेन करता है अपने अपलाइन के बारे में। एक कंप्लेन करता है कि हमारा डाउनलाइन, हमारा अपलाइन तो इतना व्यस्त है, ही हैज गॉट नो टाइम फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। और एक और कंप्लेन होता है डाउनलाइन का कि यार हमारे अपलाइन के पास कोई काम नहीं है, जब होता है तो मेरे ही पास चला आता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिरदर्द बन गया है। ये तभी होगा जब व्हेन यू डोंट हैव एनफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विथ। सो पहला वाला तो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है आपके डाउनलाइन का, आप इतना बिजी हैं, योर डाउनलाइन वांट्स योर टाइम। और दूसरे में आप अपने डाउनलाइन के लिए सिरदर्द है, बिकॉज यू डोंट हैव एनीवेयर टू वर्क। तो आपको सोचना है कि आपको कैसा अपलाइन बनना है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम सक्सेस को एंजॉय करेंगे। यू नेवर एंजॉय सक्सेस, आई एम टेलिंग यू। कई बार आप जाते हैं घर में, बोलते हैं चाय बनाओ, तो जब तक चाय बन के आता है उसी टाइम को आप एंजॉय करते हैं। एक बार चाय आ गया तो तुरंत कब पी गए आपको पता भी नहीं चला। तो एक चीज जान लीजिए, ऑन द रोड ऑफ सक्सेस जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि आप सक्सेस को एंजॉय करेंगे, सक्सेस को कभी एंजॉय नहीं करेंगे। सक्सेस को अगर एंजॉय करना है, एक गोल को रैप अप करिए एंड सेट अनदर गोल, देन रैप अप दैट गोल, देन सेट अनदर गोल, तभी आप सक्सेस को कंटिन्यूअसली एंजॉय करेंगे। डोंट सिट ऑन द पास्ट लॉरेल्स। कई लोग जो हैं पुराना कहानी, कई आप सुनते होंगे, बहुत सारे बाप दादा लोग हमारे यहां आते हैं, अरे तुमको मालूम है हम आर्मी में थे तो ऐसे हम चोर के पीछे दौड़े थे, आगे चोर हम पीछे, कभी हम आगे चोर पीछे, पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाते थे। तो ऐसे लोगों की कहानी बहुत सुनते हैं। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर पास्ट सक्सेस। कई लोगों के पास सुनाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि वो पहले वो कर चुके हैं। देखिए, लाइफ में आपने अगर कोई नया गोल सेट नहीं किया तो आप उस लेवल पर बने नहीं रहते। बिल ब्रेट बोलते हैं कि आदमी का लाइफ एक रोज के समान होता है, इधर इट ग्रोज और इट रिसीड्स, इट कम्स डाउन। आप एक लेवल पर खड़े नहीं रहते हैं, या तो आप ग्रो करते हैं या आप नीचे जाते हैं। तो आपको हमेशा ऊपर जाने का प्रयास करना है। सो सेट अ गोल दैट इज प्रॉपर फॉर यू। कई बार ऐसा होता है कि पिन अचीवमेंट करने के दौरान में आपकी बहुत सारी, आप हो सकता है कि आप सोचे कि भाई चलो इस साल फाउंडर प्लेटिनम गए, आपकी एमरल्ड जाते हैं, नहीं पॉसिबल है आपके लिए। लेकिन आप गोल तो सेट करिए, रिक्वालिफिकेशन का ही तो गोल सेट करिए। कुछ सिस्टम नंबर, जब आप लास्ट ईयर आप मान लीजिए प्लेटिनम गए, फाउंडर प्लेटिनम गए, हो सकता है कि आपकी कुछ सिस्टम नंबर प्रॉपर नहीं हो, क्योंकि जब आप गोल चेंज करते हैं तो पीवी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो कि आपको ठीक करना होता है। आपके ग्रुप में एसओसीडी का नंबर कम होगा, मीटिंग में नंबर्स कम होगा, उसको शायद सेट सही करने का आपको एक गोल सेट कर सकते हैं। अगेन यू नीड टू चेक योर अपलाइन। आप अपने अपलाइन से चेक कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अचीवमेंट में बहुत आनंद है। आपको लगेगा फील्ड में दौड़ने में बहुत मजा आता है, ऐसे बैठे हुए उसमें बहुत आनंद है। आप लगातार सक्सेस को अपना गोल बना के देखिए, उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है। स्टे हम्बल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू कैनॉट लेट सक्सेस गेट इनटू योर हेड्स। हाउ यू कैरी योर सक्सेस, दैट डिटरमाइंस कि आप सफल कैसे बने रह सकते हैं। योर पिन शुड बी एन एनेबलर फॉर अदर टीम मेंबर्स टू फॉलो सूट। आपके पीछे जा सके, आपके पिन में वो ताकत होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कैसी सफलता डुप्लीकेट हो सकती है जब आपने सही मेथड को अप्लाई करके सक्सेस को अचीव किया है। एक फिल्म आई थी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, और उसमें एक जो था, जो माफिया डॉन था, उसने एक लाइन यूज किया कि अगर रास्तों की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। उनके लिए डेस्टिनेशन इतना इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा कि चाहे जो रास्ता भी अप्लाई करो, किसी तरीके से पिन अचीव करो। उनके कहने का यही मतलब था। लेकिन हमारे बिजनेस में पिन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप सही मेथड को यूज करके नहीं जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू फॉलो यू।
देखिए, अगर आप पिन चेंज करें तो दो बात का हमेशा ख्याल रखें। पहला ये ख्याल रखें कि व्हेन यू चेंज पिन यू शुड बी प्रॉफिटेबल, आपके पास पैसा होना चाहिए। अदरवाइज पिन चेंज करिएगा, आपके चेहरे पर रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं उस पिन को अचीव करने, उससे क्या फायदा हुआ? उससे कोई फायदा नहीं है। इट इज अ बिजनेस, ये बिजनेस है। योर प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। जब आपके पास सही स्ट्रक्चर, सही ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। हमें ईडीसी जाने में 10 साल लगा, उससे क्या हुआ? 10 साल पैसा कमाए हम लोग, ट्राई करते थे, गोल को अचीव करने का प्रयास करते थे, नहीं होता था तो एंजॉय करते थे, यू नो। देखिए, रेमंड्स, हम लोग फ्रेंचाइजी के बिजनेस में। रेमंड्स क्या चाहता है? रेमंड्स काफी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजर्स हैं। दे व्हाट दे ट्राई टू डू, दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉफिट सेंटर्स इन एवरी सिटी वेयर दे आर हैविंग देयर फ्रेंचाइजीज, बिकॉज दे मेक मनी ओनली व्हेन देयर फ्रेंचाइजीज मेक मनी। हमारे इस बिजनेस में आप तब तक पैसे नहीं कमा सकते जब तक आपका डाउनलाइन पैसे नहीं कमा रहा है। तो आपका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए कि सही तरीके से हाउ योर डाउनलाइन कैन बी अ प्रॉफिट सेंटर फॉर यू, एंड व्हेन योर डाउनलाइन कैन बी अ प्रॉफिट सेंटर फॉर यू, व्हेन योर डाउनलाइन इज एक्चुअली मेकिंग मनी इन द बिजनेस। तो एज अ गुड लीडर यू शुड ट्राई दैट योर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्ड करिए कि आपका डाउनलाइन प्रॉफिटेबल बने और उसके बाद उसके डाउनलाइन प्रॉफिटेबल बने, you know, because this is what the kind of understanding we have in this business. Keep prospecting, keep showing the plan, keep building organization. यही काम आपको करना है और लगातार यही काम आपको करते रहना है। It takes patience, sacrifice, serving attitude and accepting people as they are. This is what creates an organization. Organization building पे हमें ध्यान देनी है। The success in our type of business is all about creating profitable organizations, which takes time and effort. समय लगेगा और मेहनत लगेगी ये करने में, यू नो। बी ग्राउंडेड। व्हेन यू आर वर्किंग विथ ए न्यू एबीओ, वो आपके ईगो को डाउन रखेगा। नया एबीओ वो आपसे ऐसा सवाल करेगा जो 18 साल पहले आपसे पूछा गया था, वही सवाल फिर से पूछेगा, सर प्रोडक्ट महंगा है, कैसे करेगा, कोई नहीं सुन रहा है, बिजनेस नहीं चलता है। वो देख रहा है कि हम 10 साल से रिटायरमेंट लिए हुए हैं, हम बोलते हैं हम कुछ और नहीं करते हैं भाई, हम सिर्फ बिजनेस करते हैं, फिर भी उसको लगता है हम कुछ और करते हैं, यू नो। बी ग्राउंडेड, ये आपको हमेशा ग्राउंड पे रखता है। ये नया आदमी के साथ काम करने का तरीका क्या है? 3 टांग की दौड़ करनी है। 3 टांग की दौड़ क्या होती है? नया आदमी को अपने बगल में लगा लीजिए, एक पांव उसके अपने पांव में बांध लीजिए, उसके कंधा पे हाथ रखिए, उसको बोलिए आपके कंधा पे हाथ रखे और उसके साथ जंप करते हुए साथ में चलिए। दिस इज द वे टू वर्क विथ ए न्यू पर्सन। अभी भी लोग हमसे कहते हैं, जब हम डायमंड शिप में लोगों को प्लान दिखाते थे, लोग हमसे कहते थे अरे डायमंड जाने के बाद अभी भी काम कर रहे हैं। तो हम बोलते थे उनसे कि जाके टाटा को क्यों नहीं बोलते हो कि अभी फैक्ट्री लगा रहा है 100 साल के बाद भी। वाह। तो बोला टाटा का तो गोल बहुत बड़ा है। हमने कहा कि मेरा भी गोल बहुत बड़ा है बेटा, मेरा गोल बहुत बड़ा है। वी हैव नॉट अराइव्ड येट। अभी तो हम चलना शुरू किए हैं, अभी तो समझ में आया है कि सक्सेस कैसे मिलती है इस बिजनेस में, यू नो। जब डॉक्टर ब्राइस को कोई थकान नहीं है तो अभी हम किस खेत की मूली हैं? अभी तो हम चलना शुरू किए हैं, यू नो। देखिए, एक चीज तो है कि आपकी सेल्फ इमेज, आप बहुत सारे लोग क्यों नया स्किल सीखने में प्रॉब्लम होती है, क्यों घर से बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने बड़े गोल सेट नहीं किए हैं। और बड़ा गोल क्यों नहीं सेट किए हैं? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज बड़ी नहीं हुई है, यू नो। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा मेहनत करता था। श्रेयस अय्यर बाथरूम में रह के शैडो बैटिंग प्रैक्टिस करता था, अभी भी करता है, बिकॉज उसकी सेल्फ इमेज उसको अलाउ करती है कि वो हर मैच में अच्छा परफॉर्म करे, यू नो। आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है, आपने अगर बड़ा गोल सेट किया है, तो वो आपकी सोच और आपकी सेल्फ इमेज और आपका बड़ा गोल आपको घर में बैठने नहीं देगा। वो आपको प्रेरित करेगा कि आप घर से बाहर रहिए, मेहनत करिए, बिकॉज ये गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू नो। देखिए, इतने सालों में बिजनेस करने के दौरान में कुछ समझ हमारी हुई, 2 मिनट में हम बता दें। पहली तो ये हुई कि वी डिड नॉट मैनेज बिजनेस टू लीव लाइफ। कई लोग बिजनेस को मैनेज करते हैं, वो आज मीटिंग में है, ये मीटिंग ब्रिटो पे नहीं जाएंगे, बीबीएस में जाएंगे, ये बीबीएस में नहीं जाएंगे, आपके प्रेस मीटिंग में हम आ जाएंगे। बिजनेस को कुछ लोगों ने मैनेज किया अपने लाइफ को लीड करने के लिए। वी मैनेज आवर लाइफ टू बिल्ड बिजनेस, हम लोगों ने ये काम किया। दूसरा, हर परेशानी का एक एक्सपायरी डेट होता है, यू नो। आपके लाइफ में अगर कोई परेशानी है, इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गॉड्स डिलेज आर नॉट हिज डिनायल्स। हम लोग को लग रहा था क्यों नहीं हमारी ईडीसी निकल रही है,
कई बार हमारे 8-8 लेग ब्रेक हो गए, लेकिन हमारी ईडीसी नहीं हुई, बिकॉज हमारी जब होनी थी हुई, और जब हुई दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ, लेकिन गॉड का वो ब्लेसिंग का टाइम चल रहा था। गॉड ने कहा कि तुम्हारी बीवी को चाहे लाख भी परेशानी हो, यू विल गो ईडीसी दिस ईयर। तो आपको अपने टाइम का इंतजार करिए, आपका काम है मेहनत करना, गॉड से राइट थिंग को एक्सपेक्ट करना। गॉड इज देयर टू डिलीवर इट फॉर यू। गॉड आपको डिलीवर करने के लिए है। व्हेन गॉड डिलीवर्स यू, आपको पूरा हाथ फैलाकर उसको लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी देखिए ईडीसी और क्राउन का पूरा जगह खाली है, अकेले डॉक्टर ब्राइच काफी परेशान हैं। सो जस्ट ज्वाइन अस। अभी हम लोग सब वहां जाने वाले हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। वी विल हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।